क्वेश्चन नंबर हम 10th कर रहे हैं और इसके अंदर जो टॉपिक कवर करना है बेटा हमने आज की क्लास में वो करना है मैनेजर कमीशन। ये बेसिक आपकी वन ऑफ द लास्ट एडजस्टमेंट ही कह लो, मैनेजर कमीशन के नाम से है। इजी होती है, उसके लिए आपको बेसिक जितने भी पीछे क्वेश्चंस आपने करे हैं वो आने कंपलसरी है। अगर आपको वो अच्छे से आते हैं तो इसमें ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अभी बुक का जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसके लिए हम सबसे पहले फॉर्मेट ड्रॉ कर लेते हैं बच्चे अपना। यहाँ पे बनेगा बेटा आपका ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, और यहाँ पे बनाएंगे हम अपनी बैलेंस शीट। लायबिलिटीज और असेट्स, अमाउंट अब देखो, जो सबसे पहला स्टेप आपको बता रखा है कि क्वेश्चन को रीड करेंगे और जो जो चीजें आपको दी हुई हैं, जैसे कि सबसे पहले बेटा हमें दिए हुए हैं सन्डी डेटर्स 3,20,000 के। तो सबसे पहला काम क्या है कि हमें नीचे ये देख लेना क्या जो भी चीज हम कर रहे हैं इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट है। तो एक बार क्वेश्चन रीड भी करते रहेंगे साथ साथ और उस पर टिक भी लगाते रहेंगे बच्चे। जैसे कि अगर हम सन्डी डेटर्स की बात करें तो थर्ड एडजस्टमेंट है आपकी, तो इस पर एडजस्टमेंट डबल टिक कर लो, ठीक है। उसके बाद इसको पुट कर लेते हैं, सन्डी डेटर्स कितने के हैं, 3,20,000। तो बेटा मैंने यहाँ पे लिखे डेटर्स 3 लाख, असेट साइड में आ गए। नेक्स्ट है इसके बाद ओपनिंग स्टॉक 2,20,000 का, वो आता है बेटा हमारा ट्रेडिंग के अंदर। तो 2 ओपनिंग स्टॉक 2,20,000। नेक्स्ट आता है बेटा उसके बाद हमारा कैश इन हैंड। कैश इन हैंड दिया हुआ है हमें 350 रुपए। कैश इन हैंड होती है बेटा असेट्स, तो यहाँ पे असेट साइड में आप कैश लिखेंगे 350 रुपए का, ठीक है। असेट्स लिखने के बाद आप नेक्स्ट देखेंगे इसके अंदर कैश एट बैंक दिया हुआ है 15,450, तो बैंक लिखेंगे 15,450। फिर प्लांट एंड मशीनरी है 1,75,000 की, और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगना है, तो यानी इस पे भी एडजस्टमेंट है, तो इसका अमाउंट मैं अंदर उतारूंगा 1,75,000 का। उसके बाद है बेटा सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स होते हैं लायबिलिटी, तो क्रेडिटर दिए हुए हैं 1,81,500। उसके बाद है बेटा हमारे पास जर्नल एक्सपेंसेस। जर्नल एक्सपेंस जो होते हैं बेटा P&L का पार्ट होते हैं, तो यहाँ पे 2 जर्नल एक्सपेंस वो दिए हुए हैं हमें 10,750। उसके बाद सेल्स है बच्चे, तो सेल्स होती है हमारी रेवेन्यू ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। सेल्स थी हमारे पास 13,45,000। देयर आफ्टर सैलरी है 4,000 रुपए की, ठीक है। जर्नल एक्सपेंस के ऊपर भी एडजस्टमेंट थी आपकी, तो इसके अमाउंट को पहले आप अंदर उतार लेंगे 10,750 के। उसके बाद बेटा हमारे पास सैलरी है 22,250 रुपए की। सैलरी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 2 सैलरी 22,250। कैरेज आउटवर्ड है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है बेटा, तो P&L के अंदर कैरेज आउटवर्ड आ गया आपका 4,000 रुपए का। देयर आफ्टर रेंट है, रेंट के साथ भी कोई एडजस्टमेंट है, तो रेंट को आप अंदर लिखेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट गिवन है नीचे आपको। रेंट है हमारे पास 9,000 रुपए का। उसके बाद परचेजेज हैं 2, परचेज दी हुई है बेटा हमें 11 लाख। रिटर्न है
अच्छा एडजस्टमेंट है नीचे। तो परचेज दी हुई है बेटा हमें 11,88,700 रुपए की। इसके बाद बेटा डिस्काउंट डेबिट दिया हुआ है तो डिस्काउंट अलाउड माना जाएगा, तो 2 डिस्काउंट कितना दिया हुआ है 11,000 रुपए। उसके बाद बेटा कैपिटल दिया हुआ, ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ आपको ये, ठीक है। कैपिटल पार्ट होता है बेटा किसका, हमारा लायबिलिटी का, तो यहाँ पे आप लिख देंगे कैपिटल, वो दिया हुआ कितना 7,95,000। अब इसके बाद है बेटा हमारी एडजस्टमेंट, ठीक है। एडजस्टमेंट को हम दूसरे कलर से कर लेते हैं, आपको याद रहे जिससे कि देखिए बेटा इधर अब एडजस्टमेंट एक एक करके सब ध्यान से सुनेंगे। पहली एडजस्टमेंट कॉमन है जो हर बार आप करते आ रहे हो, क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है बेटा कहाँ पे आता है, एक तो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड यानी कि बाय क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट, यस क्लोजिंग स्टॉक लेंगे 1,24,500 और बैलेंस शीट की असेट साइड में आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 1,24,500। उसके बाद है बेटा रेंट वाज अनपेड टू द एक्सटेंड ऑफ 850। अनपेड का मतलब है यहाँ पे कि रेंट आउटस्टैंडिंग है मेरा 850 रुपए का। तो आउटस्टैंडिंग का होता है कि जिस एक्सपेंस में आउटस्टैंडिंग है उसमें आप क्या करते हो उसको प्लस, तो 850 यहाँ प्लस होके आ गया आपके पास 9850। और उसके बाद बच्चे नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि लायबिलिटी होती है हमारी, तो आउटस्टैंडिंग रेंट 850। उसके बाद नेक्स्ट है इसी के अंदर 1500 और आउटस्टैंडिंग फॉर द जनरल एक्सपेंसेस। 1500 रुपए के जनरल एक्सपेंस भी क्या है बेटा आउटस्टैंडिंग है, तो अगेन आउटस्टैंडिंग की सेम एडजस्टमेंट 1500 यहाँ पे प्लस 0 5 12 2 12,250 और यहाँ पे हो जाएगा आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंस 1500। उसके बाद है 4,000 was written off as a bad debts out of above debtor and 5,000 is to be provided for the doubtful debt। तो पहले तो हमें बैड डेब्ट्स क्रिएट करने हैं बेटा, तो डेटर के अंदर से फर्दर बैड डेब्ट्स कितने के 4,000, यहाँ पे बची आई 3,16,000 रुपए, ठीक है। और ये बैड डेब्ट्स हैं तो ये क्या बन जाएंगे हमारे एक तरीके से एक्सपेंस है, तो 2 फर्दर बैड डेब्ट्स कितने के आए हैं हमारे ये 4,000 रुपए। उसके बाद उन्होंने बोला है कि इसके ऊपर क्या बनाना है बेटा, हमें प्रोविजन बनाना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया हुआ बेटा प्रोविजन किस पे बनता है, जो इसकी एक्चुअल वैल्यू आती है। तो अगर हम यहाँ पे प्रोविजन बनाते हैं, प्रोविजन फॉर डेटर्स 3,16,000 इंटू में 5% का प्रोविजन है 0 3 5 एकम 5 और 3 8 15,800। तो बेटा 15,000 का प्रोविजन यहाँ से 15,800 0 0 2 0 3,02,000 और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा न्यू प्रोविजन 15,800। टोटल बाहर आ गया आपका 19,800। फिर कहता है बच्चे की डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीन बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी हमें दे रखी है इतने की, तो माइनस डेप्रिशिएशन 17,000 0 5 14 में से 7 गए 7 6 में से 1 गए 1,57,500। और डेप्रिशिएशन क्या होता है बेटा हमारा एक्सपेंस, तो 2 कितना आया था ये 17,000। उसके बाद बेटा हमें लगाना है प्रीमाइसिस पे। प्रीमाइसिस दी हुई थी क्वेश्चन में 3,45,000 की प्रीमाइसिस है बेटा हमारे पास, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रीमाइसिस 3,45,000
उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 2% का, तो 0, 10, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तिया 6, 6,900 रुपये। 0 0, 10 में से 9 गए 1, 14 में से 6 गए 8, 3,38,100। और ये भी डेप्रिसिएशन यहाँ आ जाएगा 2 प्रेमाइसिस कितना आया ये 6900। उसके बाद बोला गया है बेटा यहाँ पे कि मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन अ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। और उससे अगली एडजस्टमेंट है फायर ब्रोक आउट ऑन 1 अप्रैल 2023 डिस्ट्रॉइंग अ गुड्स कॉस्टिंग 20,000। इसमें मैंने उस टाइम पे भी बताया था बच्चे कि हमारे अकाउंट जो क्लोज हो रहे हैं इस क्वेश्चन में 31 मार्च 2023 को हो रहे हैं, और जो आग लगी है वो कब लगी है बेटा 1 अप्रैल 2023 को, यानी कि हमारे अकाउंट क्लोज होने के बाद आग लगी है, तो इसकी कोई भी एडजस्टमेंट हमारी बुक्स के अंदर नहीं होगी क्योंकि आफ्टर डेट है ये पहली चीज। अब जो मैनेजर कमीशन वाली है बेटा ध्यान से सुनना, जो मैं बता रहा हूं करने से बेटर है पहले समझ लो उसको, ठीक है। सिंपल बात यह है कि जैसे आप क्वेश्चन करते आ रहे हो मैनेजर कमीशन में, आप नॉर्मल क्वेश्चन करो अपना, ठीक है। नेट प्रॉफिट अलग से निकाल लो पहले, अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको, पूरा क्वेश्चन सेम करते हैं, कोई चेंज नहीं इसमें, कुछ नहीं। यहाँ पे देखिए आप पहले 13,45,000 प्लस 1,24,500, इधर आ रहा है बेटा आपके पास 14,69,500। उसमें से आप माइनस करेंगे 2,20,000 माइनस 11,88,700, तो 60,800 आ रहा है टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल। 60,800, 11,88,700, ठीक है। इसको टोटल कर लेंगे यहाँ पे तो 14,69,500, ये अकाउंट क्लोज। अब यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट बेटा यहाँ पे ब्रॉट डाउन किया जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। कहां से लेके आए इसको हम, ट्रेडिंग अकाउंट से। 60,800, कुछ भी मत करो, अभी इसका टोटल करते हैं टोटल, ठीक है। जैसे नेट प्रॉफिट निकालते हो नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे हम। 19,800 प्लस 1,22,000, 12,250, 4,000, 9,850, 11,000, 17,500 और 6,900। इसका बेटा टोटल आ गया कितना आपका यहाँ पे, ठीक है। अब उसमें से क्या माइनस करना है मेरे को यहाँ 60,800, तो कितना बच गया यहाँ पे 42,700 बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 1,03,500। नेट प्रॉफिट आप नेट लॉस है तो ये माइनस हो जाएगा बेटा यहाँ से 42,700, तो 7,95,000 माइनस 42,750, ये हो गया आपका 7,52,250 प्लस 1,81,500, 850, 1,500, 9,36,000। इधर भी कितना आ जाएगा, ठीक है। अब जो एडजस्टमेंट थी मैनेजर कमीशन वाली उसे पढ़ेंगे ध्यान से, क्या कह रखा है। कहता है मैनेजर कमीशन इज टू एंटाइटल अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। लेकिन किस पे देनी है बेटा आपको कमीशन, वो नेट प्रॉफिट पे। आपको क्वेश्चन में हो क्या रहा है यहाँ पे, नेट लॉस। जब आपको नेट लॉस हो रहा है तो ये वाली एडजस्टमेंट भी आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट के ऊपर आपने 5% कमीशन देनी थी, लॉस के ऊपर नहीं देनी थी। तो इस एडजस्टमेंट का इस वाले क्वेश्चन में कोई भी रोल, ठीक है। आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। फिर से अगेन हम पहले पोस्टिंग करनी स्टार्ट करेंगे बेटा। सबसे पहले दिया हुआ आपको ड्राइंग्स अकाउंट,
ड्राइंग आप सबको पता है बेटा कहाँ पे एडजस्ट होती है, ये कैपिटल के अंदर, तो अभी इसका कोई रोल है नहीं। अगला है बेटा यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग 12,000 रुपए की। तो लैंड एंड बिल्डिंग क्या है बच्चे हमारे लिए, एक तरीके से असेट्स है, असेट्स साइड में लिखेंगे और इसके ऊपर एडजस्टमेंट भी है बेटा। तो लैंड एंड बिल्डिंग को आप अंदर लिखेंगे, कितनी दी हुई है, 12,000 रुपए। उसके बाद आपको प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, 40,000 रुपए। ठीक है। इसके बाद बेटा हमें दिया हुआ है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, तो कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग के अंदर। वो दिया हुआ है 100 रुपए का। उसके बाद है वेजेस। कैरेज इनवर्ड पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। उसके बाद दी हुई है बेटा हमें वेजेस। वेजेस है कितने की, 500 रुपए की। ₹500 की वेजेस है, लेकिन इस पे एडजस्टमेंट है, तो बेटा अमाउंट अंदर लिखेंगे आप। उसके बाद है सैलरी। सैलरी है 2,000 रुपए की। ठीक है, सैलरी भी आएगी कहाँ पे, पीएनएल में, लेकिन इस पे एडजस्टमेंट है, तो इसका अमाउंट भी आप अंदर लिखेंगे। कितने की दी हुई है ये, 2,000 रुपए की। फिर सेल्स रिटर्न है, ये अभी माइनस होगी उसमें से। फिर बैंक चार्जेस हैं बेटा, कितने के आपके, 200 रुपए के, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, 200 रुपए। उसके बाद आता है बेटा कोल गैस एंड वाटर। कोल गैस एंड वाटर क्या होता है बेटा, हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस। वो दिया हुआ है कोल गैस एंड वाटर 1,200 रुपए। फिर परचेज गिवन है बेटा हमें, परचेजेस दी हुई हैं बेटा मेरे को यहाँ पे इस टाइम पे 1,50,000। इस पे रिटर्न भी है, हाँ जी है। तो परचेज का अमाउंट आप लिख लीजिए अंदर की साइड, 1,50,000। उसके बाद बेटा ट्रेड एक्सपेंसेस हैं, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। तो 2 ट्रेड एक्सपेंस 3,800 रुपए। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है बेटा हमें, ओपनिंग स्टॉक गिवन है बेटा मेरे को 76,800 रुपए। फिर हमें दिया हुआ है बैंक। बैंक का बैलेंस है 50,000 रुपए। उसके बाद रेट एंड टैक्सेस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, रेट एंड टैक्सेस दिए हुए हैं बेटा हमें 870 रुपए के। बिल्स रिसीवेबल डेटर्स होते हैं एक तरीके से, तो असेट्स है हमारी, वो दिए हुए हैं 24,500 रुपए। फिर डेटर्स हैं, डेटर्स दिए हुए हैं 54,300। इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो इसका अमाउंट अंदर लिख लेंगे हम। फिर एंड में कैश का बैलेंस दिया हुआ है बेटा 30,000 रुपए का। फिर कैपिटल है हमारे पास 2,20,000, सॉरी 1,01,110, 1,01,110। सेल्स दी हुई है 2,20,000। इसमें से रिटर्न दिए हुए थे हमें 20,000 रुपए के, 2,00,000। उसके बाद बेटा कमीशन क्रेडिट साइड में है, तो इसका मतलब क्या है, ये रिसीव हुई है हमें। तो बाय कमीशन कितना दिया हुआ है, 5,230। बिल्स पेबल लायबिलिटी है हमारी 1,28,870। उसके बाद बेटा एक बार रिटर्न दिया हुआ है हमें परचेज पे, वो कितना दिया हुआ है, 10,000 रुपए का। वो आ गया बेटा यहाँ पे 1,40,000 रुपए का। सेल्स रिटर्न बेटा 200 करेंगे यहाँ पे अब। $2,19,800।
उसके बाद बेटा एक एक करके अब एडजस्टमेंट पे आते हैं इसकी हम। देखिए एडजस्टमेंट में सबसे पहले है बेटा यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 20,000 रुपए का, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 20,000 और यहाँ पे भी आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 20,000। डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 5%। प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिशिएशन लगाएंगे बेटा, 5% हो गया इसका 2,000, यह आ गया 38,000 और डेप्रिशिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो 2। इसके बाद बेटा लैंड एंड बिल्डिंग पे 10% का है तो यहाँ से माइनस करेंगे आप डेप्रिशिएशन 1200, 10,800 टू डेप्रिशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 1200। उसके बाद बेटा मेक अ प्रोविजन डिस्काउंट ऑन डेटर है 3% और उससे आगे है बेटा मेक अ प्रोविजन 5% ऑन डेटर। तो लास्ट क्लास में भी डिस्कस हुआ था कि पहले आप प्रोविजन बनाएंगे उसके बाद क्या देंगे, उसके ऊपर डिस्काउंट देंगे। तो पहले आप प्रोविजन बनाएंगे यहाँ पे, तो ये आ गया न्यू प्रोविजन, यहाँ पे बना लेते हैं हम। डेटर्स कितने गए बेटा 5,54,300 इंटू 5%, 5 दिया 15, 1 हासिल, 5 चौक 20, 21, 2 हासिल, 25, 27, कितना हो गया ये 2715, 5% ये ना, ठीक है। तो यहाँ से 2715 रुपए क्या कर दो आप, 10 में से 5 गए, 9 में से 1 गया 8, 12 में से 7 गए 5, 3 में से 2 गए 1, ये बच गया यहाँ पे 2 प्रोविजन। कितना बना बच्चे 2715, ठीक है। फिर आपको अब डिस्काउंट ऑन डेटर पे देना है कितना 3%, तो 3% बेटा जो निकालेंगे ना आप यहाँ पे देखिए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट किस पे लगेगा, वो 5185 इंटू का 3%, ठीक है। तो बेटा 51585 इंटू में 3% इज इक्वल्स टू 1547.55, हम इसको 8 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लगाएंगे डिस्काउंट का 1548, 51585 माइनस 51585 माइनस 1548, ये आ गया बेटा 50,037 और इधर कर दोगे आप डिस्काउंट का, कितना लिया है डिस्काउंट 1548 प्लस 2715 42, ठीक है। अब देखो यहां तक आपने जो क्वेश्चन करा है वो बिल्कुल सिमिलर अभी तक पोस्टिंग करी है, एडजस्टमेंट्स करी है। अब आप पहले, अभी भी कुछ चेंज नहीं आएगा, मैनेजर कमीशन सबसे एंड में होगा, पहले आप इसके अंदर नेट प्रॉफिट निकाल लीजिए 2,19,800 प्लस 20,000, टोटल हो गया बेटा आपका यहाँ पे 2,39,800। इस साइड का टोटल करेंगे 7680 प्लस, सॉरी 76,800 प्लस 1,40,000 प्लस 100, लेकिन अभी एडजस्टमेंट वेजेस वाली भी थी क्या, ये था इसमें कि था सैलरी आउटस्टैंडिंग वाज 100, तो बेटा 100 रुपए की सैलरी आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग 100 रुपए, ये हो गई 2100 रुपए की, और यहाँ पे आ जाएगी आउटस्टैंडिंग सैलरी 100 रुपए, और उसके बाद वेजेस कितनी है, प्रीपेड है 40 रुपए की, तो माइनस प्रीपेड 460, और यहाँ पे भी प्रीपेड यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्रीपेड वेजेस
40 रुपए। ठीक है, इधर का टोटल तो बेटा आई गया 2,39,000। अब 76,800 प्लस 1,40,000 प्लस 100 रुपये प्लस 460 प्लस 1200, 2,18,560 माइनस 2,39,000, 21,240 क्या आ रहा है? अच्छा ठीक है, जीपी ट्रांसफर टू पीएनएल टोटल कर लीजिए 2,39,000 बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग 21,240। देखिए बेटा 21,240 प्लस 5,230 26,470। देखो बेटा इधर 26,470, इसमें ये प्लस करेंगे अब इधर वाला हम 4,263 प्लस 2,100 प्लस 200 प्लस 3,800 870 प्लस किस पे बच्चे डिस्काउंट बाय, बोलो कितना है बच्चे? 1,200। तो बेटा 26,470 प्लस 1,260 कर लेते हैं तो 27,000। ठीक है, 27,730 में से बेटा 42,63 प्लस 2,100 प्लस 200 3,800 प्लस 870 प्लस 2,000 प्लस और 1,200, 14,433। इसका टोटल आ रहा है 14,400। अब इसमें से माइनस कर लो 27,730 में से, तो 2 नेट प्रॉफिट बिफोर मैनेजर कमीशन 13,297। ठीक है, यहाँ तक तो कोई चेंज नहीं करा आपने, नेट प्रॉफिट निकाल लिया। ठीक है, इसको करने का दूसरा तरीका भी होता है, लेकिन ये थोड़ा इजी रहेगा, आप नॉर्मल क्वेश्चन करो जैसे करते हो पहले। ठीक है, अब देखो यहाँ तक के क्वेश्चन हम शुरू से करते आ रहे हैं अभी तक। अब इसके अंदर क्या होता है बेटा, यहाँ पे मैं टॉपिक हाईलाइट कर रहा हूँ जिसके लिए ये चल रहा है आपका पूरा। भाई आज की क्लास में कवर करना था हमें मैनेजर कमीशन। ठीक है बच्चे, इसमें दो कैटेगरी आती है, एक होता है बेटा बिफोर चार्जिंग कमीशन, क्वेश्चन में ही मेंशन होगा, और एक होगा बेटा आपके पास आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अगर हमें दिया हुआ है बिफोर चार्जिंग, तो अगर मेरे को कमीशन निकालनी है बिफोर चार्जिंग वाली, तो सिंपल होगा कि नेट प्रॉफिट इनटू में रेट अपॉन में 100। ठीक है, नेट प्रॉफिट जो रेट दिया हुआ है हमें 5% 10%, उतनी कमीशन निकाल दो डायरेक्ट। अगर हमें आफ्टर चार्जिंग दिया हुआ है तो फॉर्मूला बनेगा बेटा नेट प्रॉफिट इनटू में रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। अब जैसे जो आप क्वेश्चन अभी कर रहे हो, इसके अंदर मेरे को मैनेजर कमीशन निकालनी है। इसमें दिया हुआ है कि द मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। कैसे लगाना है बेटा मेरे को? आफ्टर चार्जिंग। अब देखो इसका प्रोसेस क्या है, पहले प्रोसेस समझते हैं बेटा थोड़ा सा। ठीक है, सबसे पहले ये जो नेट प्रॉफिट आया है, इसको आप यहाँ पे क्या करो, ब्रॉट डाउन कर लो बाय नेट प्रॉफिट बिफोर
कमीशन कितना आया था मेरा 13,297 रुपए। ठीक है, अब मैनेजर कमीशन मैंने क्या बोला, कौन सा फॉर्मूला लगाना है मेरे को, ये वाला लगाना है यहाँ पे, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग है। तो जब मैं यहाँ पे मैनेजर कमीशन निकालूंगा वो कैसे निकलेगी, फॉर्मूला क्या है बेटा, नेट प्रॉफिट। कितना आया नेट प्रॉफिट 13,297, इनटू में रेट कितना है 5%, अपॉन में 100 प्लस रेट कितना है वो 105 हो जाएगा। तो 13,297 इंटू में 5/100, ठीक है, 13,297 डिवाइडेड बाय, या 13,297 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 105, ये आता है बेटा आपका 632.33, और मैं इसको कर देता हूँ 632 ही ले लेते हैं, कोई नहीं। कितना ले लिया बेटा हमने 632। अब ये आपकी मैनेजर कमीशन आ गई। तो मैनेजर कमीशन देनी किसमें से मेरे को, इसमें से। तो अब देखना लिखना है वही मेन है इसके अंदर एडजस्टमेंट। यहां पे मैं लिखूंगा टू मैनेजर कमीशन ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, कितनी 632 रुपए। अब इतने प्रॉफिट में से मैंने 632 रुपए की क्या दे दी बेटा, कमीशन दे दी। तो ऑब्वियस ही बात है मेरा नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, अब कम होगा ना। तो भाई आप 13,297 में से 13,297 में से माइनस कर दो कितने 632 रुपए। तो यहाँ पे आ रहा है बेटा ये 12,665। अब ये जो नेट प्रॉफिट आया है बेटा हमारा, ठीक है, ये जो नेट प्रॉफिट आया है हमारा, इसको हमें कहां पे ट्रांसफर करना है, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये वाला, ठीक है। और टोटल आ जाएगा कितना यहाँ पे 13,297, और इधर भी कितना आ गया ये 13,200। तो इजी है ना, बेसिकली क्या है, आपने पूरा क्वेश्चन सेम करना है, बस एंड में आके जो कंडीशन दी है बिफोर और आफ्टर वाली, उसके अकॉर्डिंगली कमीशन निकालो और उसको क्या कर दो, उसमें से माइनस कर दो। अब ये करने के बाद हमें किस पे जाना है, वापस बैलेंस शीट पे। चलिए बैलेंस शीट पे आते हैं। भाई बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या ऐड होता है बेटा, सबसे पहले नेट प्रॉफिट ऐड होगा यहाँ पे। नेट प्रॉफिट कितना आया था अभी 12,665, ये प्लस कर देते हैं। हाँ ठीक है, 1,01,110 प्लस ये हो गया बेटा 1,13,775। ठीक है, ड्राइंग्स कितनी है बच्चे, माइनस कर दिए 20,000 ड्राइंग्स के, तो 93,775। ठीक है, उसके बाद बेटा एक चीज और हमने ट्रांसफर कर दी यहाँ पे, वो क्या थी, मैनेजर कितनी ली थी 632, है ना। तो अब इसका टोटल करते हैं 93,775 प्लस 632 प्लस 1,28,870 प्लस 100, ये आया बेटा आपका 2,23,377 रुपए। अब उधर का टोटल करते हैं 40 जमा 10,800 जमा 38,000 जमा 50,000 जमा 24,500 जमा 50,037 जमा, ये 30 और 20 50 ही हो गया ना, 2,23,377। बैलेंस शीट क्या हो गई बच्चे हमारी यहाँ पे मैच हो जाती है आगे, ठीक है।